हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवत गीता सीरीज में। तो आज हम लेने वाले हैं दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक और ये श्लोक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शानदार श्लोक है। और प्रचार में ये श्लोक बड़ा यूज आता है। जो लोग ये कहते हैं कि आत्मा निराकार है, आत्मा का कोई आकार नहीं है, तो उसको काटने के लिए ये श्लोक बड़ा ही काम आता है। तो मेरे ये वन ऑफ द फेवरेट श्लोक्स में से है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़। तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो प्रभुपाद जी ने और गुरु जी ने बताए हैं, तो प्लीज़ इसको आप पूरा देखिएगा। तो देखिए क्या कहा गया है श्लोक में। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो भगवान ने यहाँ कह दिया वासांसि जीर्णानि। वासांसि का मतलब होता है कपड़े। भगवान ने ये जो शरीर है इसको क्या बताया? कपड़े बताया है। तो इसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो शरीर है ये सिर्फ हमारी ड्रेस है, ये हमारी रियल आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ये हमारी रियल पहचान नहीं है। बोले प्रभु जी मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर आप देखिए, अगर हम कोई अमेरिकन ड्रेस है और उस अमेरिकन ड्रेस को मैं पहन लूं और मैं कहूं जी मैं तो अमेरिकन हूं, तो क्या ये सही होगा? नहीं। बोला अरे भाई तू अमेरिकन नहीं है, तू इंडियन है, तूने सिर्फ ड्रेस अमेरिकन पहनी है। अगर मैं कोई ऑस्ट्रेलियन ड्रेस पहन लूं या कोई मैं यूरोपियन ड्रेस पहन लूं या कोई भी और इंडिया के अलावा और किसी कंट्री का कोई पहनावा जो उनका नेशनल जो एक पहचान होती है, उस ड्रेस को अगर मैं पहन लूं और मैं उस कंट्री से अपने आप को रिलेट करने लग जाऊं कि जी मैं तो ये ड्रेस पहनी है तो मैं उस कंट्री का हो गया, क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। आप कहोगे अरे क्या बात कर रहे हो प्रभु जी, आप तो इंडियन हो, ड्रेस चाहे आपने कोई भी पहनी हो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो उसी तरीके से प्रभुपाद जी यहां समझा रहे हैं कि अरे बाबा ये जो शरीर है ये तो सिर्फ क्या है? कपड़े हैं। आज मैंने हिंदुस्तानी कपड़ा पहना हुआ है, ये शरीर क्या है? हिंदुस्तानी शरीर है। अब हिंदुस्तानी शरीर की जगह मैं कपड़ा यूज करूंगा। आज मैंने हिंदुस्तानी कपड़ा पहना हुआ है, कल मैं अमेरिकन कपड़े पहनूंगा, परसों मैं पाकिस्तानी पहनूंगा, तरसों मैं श्रीलंकन पहनूंगा, उसके बाद किसी जन्म में मैं ऑस्ट्रेलियन पहनूंगा, तो यही चलता रहेगा। तो आप रिलेट करिए जो मैंने आपको उदाहरण दिया था कि अगर मैं अमेरिकन ड्रेस पहन लूं तो क्या मैं अमेरिकन हो जाऊंगा? क्या ऑस्ट्रेलियन ड्रेस पहन लूं तो मैं ऑस्ट्रेलियन हो जाऊंगा? उसी तरीके से मैं तो आत्मा हूं। आज मैंने हिंदुस्तानी कपड़े पहने हुए, हिंदुस्तानी शरीर पहना हुआ है, तो क्या मैं हिंदुस्तानी हो गया? कल मैं पाकिस्तानी हो जाऊंगा, परसों मैं अमेरिकन भी हो सकता हूं, फिर मैं ऑस्ट्रेलियन भी हो सकता हूं। कभी भी कुछ भी कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं, परंतु वो हमारी रियल आइडेंटिफिकेशन नहीं है। आत्मा का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा की सिर्फ एक आइडेंटिटी है कि वो भगवान कृष्ण का अंश है। अब आत्मा किसी भी कपड़े में हो सकती है, वो हिंदुस्तानी कपड़े में भी हो सकती है, वो ऑस्ट्रेलियन में भी हो सकती है, वो अमेरिकन में भी हो सकती है, यूरोपियन में भी हो सकती है, पर है तो वो क्या है? आत्मा। और आत्मा जो है वो भगवान कृष्ण का अंश है। हम अपने आप को समझते हैं जी मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं। क्या ये तो शरीर की बात कर रहे हो भाई, तुम शरीर तो हो ही नहीं। और इसी बेसिस पे हमारी सारी सो कॉल्ड जो डेवलपमेंट है वो चल रही है। तभी तो इतनी प्रॉब्लम आ रही है लोगों की लाइफ में। तभी तो सोच, अरे आज हिंदुस्तान नंबर 1 हो गया है डिप्रेशन के अंदर, इतना प्रोग्रेस हो गई है, इतना डेवलपमेंट हो गया है, उसके बावजूद इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है लोगों के जीवन में? क्योंकि ये जो प्रोग्रेस हो रही है, जो ये डेवलपमेंट हो रहा है, ये फेक आइडेंटिटी पे हो रहा है, एक मिथ्या आइडेंटिटी पर। और जीवन भर हम इस मिथ के लिए कार्य करते रहते हैं। हम असलियत जो है, जो हम स्वयं आत्मा है, उस आत्मा के लिए कोई कार्य नहीं करते, उसके डेवलपमेंट, उसकी प्रोग्रेस, उसकी प्रगति के लिए कोई कार्य नहीं करते। इसलिए हम परेशान हैं। आज हमारे जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स है और इन फेक आइडेंटिटी के बल पर हम आपस में झगड़ रहे हैं। तू हिंदू, तू मुसलमान, तू ये, तू वो, तू मराठी, मैं गुजराती, तू बंगाली, मैं राजस्थानी, और लड़ रहे हैं आपस में। देखिए आप, ये समझदारी है? हम किनको सुनते हैं? लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स हमें समझा रहे हैं तुम्हारा ये हक है, तुम्हारा वो हक है। अरे भाई वेदों में क्या लिखा है वो बताओ ना, कि हमको क्या करना है मनुष्य जीवन के अंदर। आज हिंदुस्तानी है तो पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, कल पाकिस्तानी बन गए तो हिंदुस्तान से लड़ रहे हैं। यही चक्कर चलता रहेगा, अनंत काल से ये चक्कर चलता आ रहा है और अनंत काल तक ये चलता रहेगा अगर हमने ये रियल नॉलेज नहीं समझी कि हम शरीर तो है ही नहीं, हम तो आत्मा है। अब हम बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट क्या है? ये जो श्लोक है ये क्या प्रूव करता है पता है आपको? ये प्रूव करता है आत्मा का फॉर्म है। आत्मा निराकार नहीं है, आत्मा साकार है। बोलो प्रभु जी ये कैसे प्रूव करते हैं?
देखिए गुरुजी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज मैंने एक कुर्ता पहना हुआ है, ठीक है जी। इस कुर्ते की जो डिजाइन है, जो इसकी शेप है, बाह है, गला है, शोल्डर्स के यहाँ पे ये स्टिचिंग है, शोल्डर्स के हिसाब से पूरा इस तरीके से बना हुआ है। ये किसके हिसाब से बना हुआ है? बॉडी के हिसाब से। मेरी बाजू है तभी तो इस कुर्ते की बाजू बनी है। अगर मेरी बाजू नहीं होती तो ये बाजू बना के क्या फायदा होता? शरीर का मेरे शेप ऐसा है तभी तो इस कुर्ते का शेप ऐसा रखा गया है। तो ये कुर्ता क्या है? मेरे शरीर का कपड़ा है। तो शरीर का शेप है तभी तो इस कुर्ते का शेप है। तो अब सोचिए कि शरीर का शेप क्यों है? अगर आत्मा का कोई शेप नहीं होगा तो शरीर का शेप कैसे हो सकता है? क्योंकि शरीर को भगवान ने क्या कहा है? कपड़ा। भगवान जब भी कोई चीज, जब भी कोई शब्द या कोई भी किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो उसके पीछे कोई गहरा मीनिंग होता है, बहुत गहरा, बहुत गूढ़ एक अर्थ होता है। और भगवान यही समझाना चाह रहे हैं कि भाई तूने, तेरा जो ये कपड़ा है इसका डिजाइन इसलिए है क्योंकि तेरे शरीर का ये डिजाइन है, और तेरे शरीर का ये डिजाइन इसलिए क्योंकि तेरी आत्मा, तू जो आत्मा है, तेरा ऐसा डिजाइन है। तो ये एक चीज क्या प्रूव करती है कि आत्मा जो हम स्वयं है उसका आकार है, तभी तो शरीर जो हमारे कपड़े हैं उसका आकार है। अगर आत्मा का आकार नहीं होता तो शरीर का आकार कैसे होता? पॉसिबल ही नहीं था। जिस तरीके से अगर शरीर का आकार नहीं होता तो ये कुर्ते का आकार कैसे होता? उसी तरीके से अगर आत्मा का आकार नहीं होता तो ये शरीर का आकार कैसे होता? भगवान ने शरीर को बनाया है जैसे जैसे कुर्ता किसी टेलर ने बनाया है शरीर के डिजाइन के हिसाब से, उसी तरीके से भगवान ने इस शरीर रूपी कपड़े को टेलरिंग की है आत्मा के डिजाइन देखकर। तो ये बिल्कुल क्लियर करता है। और कई ऐसी संस्थाएं हैं जो ऐसी बातें करती हैं कि भाई आकार नहीं है आत्मा का, आत्मा तो निराकार है, वो ज्योति है। अरे भाई ज्योति है तो अंदर बाती भी तो होगी, बिना बाती के ज्योति तो आती ही नहीं है। ये आत्मा तो सिर्फ एक रोशनी है, सिर्फ रोशनी है। अगर रोशनी के पीछे स्रोत नहीं होगा तो रोशनी कहां से आएगी? रोशनी आ सकती है? नहीं आ सकती। आज बल्ब लगा हुआ है तभी तो ये लाइट आ रही है, सूरज है तभी तो सनलाइट आ रही है। अगर दूर से आपको रोशनी दिख रही है, अरे वहां कुछ ना कुछ ऐसा स्रोत होगा जिसकी वजह से वो रोशनी आ रही है। या तो कोई बल्ब लगा होगा, या कोई लाइट लगी होगी, या कोई दिया जला हुआ होगा। परंतु हम जो वो सोर्स है उसको तो नकार देते हैं और सिर्फ लाइट लाइट करते रहते हैं। तो भगवान ने ही इन गलत सिद्धांतों को काट दिया। इस श्लोक से क्या काट दिया? गलत सिद्धांतों को काट दिया। पहला क्या काटा भगवान ने? कि जो लोग कहते हैं कि बस एक ही जीवन है, ये शरीर जब खत्म हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसको भगवान ने काट दिया कि एक कपड़ा है, दूसरे एक कपड़ा जब पहनने लायक नहीं रहता या पुराना हो जाता है तो दूसरा कपड़ा आत्मा ले लेती है। तो इसको काट दिया भगवान ने कि एक जीवन नहीं है भाई। और दूसरी की इंपॉर्टेंट चीज कि आत्मा का आकार है। तो भगवान यहां पहले ही लाइन में कह रहे हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर, मनुष्य कहा है भगवान ने, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। नर शब्द का इस्तेमाल किया है भगवान ने। कि प्रभु जी नर शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, मनुष्य ही क्यों बोला? क्योंकि आत्मा तो जानवरों में भी होती है, पेड़ पौधों में भी होती है। हाँ, इसलिए यूज किया। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस ज्ञान को कि आपकी शरीर तो सिर्फ कपड़े हैं जो कि एक ना एक दिन नष्ट हो जाएंगे, परंतु आत्मा जो तुम स्वयं हो वो कभी नष्ट नहीं होगी। यह ज्ञान सिर्फ मनुष्य ले सकते हैं, ये जानवर या पेड़ पौधे नहीं ले सकते। इसलिए भगवान ने नरोपराणी, नर शब्द इस्तेमाल किया, मनुष्य कहा है। तो आज हम इस श्लोक को यहीं तक लेंगे और कल इसका सेकंड पार्ट लेंगे। उसमें और प्रभुपाद जी ने कुछ और इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं अपने तात्पर्य के अंदर, तो वो कल आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इन श्लोकों को देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और अगर 14 घंटे का अगर आपने अभी तक नहीं सुना है भगवत गीता का बेसिक कोर्स तो प्लीज 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 उसे सुन लीजिए। givegita.com/गीता ऑडियो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।